हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुरुद्रम सक्सेस क्लासेस। मैं कनिका कौशिक, मैं आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग पढ़ाने वाली हूँ। आज के आपके लेक्चर में, आपके इस वीडियो में हम आज आपका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इस सब्जेक्ट का आपका सिलेबस डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, आपका ये जो सब्जेक्ट है ये आपका हर ब्रांच में सब में कॉमन है, कॉमन सब्जेक्ट है ये आपका। ठीक है, और आज हम आपका इसका पढ़ेंगे जो इसका सिलेबस है, इंट्रोडक्शन है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, आपके इसमें सारे के सारे यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम आज की वीडियो में आपके कवर करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट का आपका कोड है AAS 105 एंड AAS 205। ये सब्जेक्ट आपका कॉमन सब्जेक्ट है, हर ब्रांच में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बीटेक फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट ये रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आपकी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपका रहने वाला है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड वर्कप्लेस रीडनेस। इसमें जो आपके टॉपिक आएंगे, इसमें है आपका फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें डेफिनेशन है, प्रोसेस क्या होता है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका मोस्टली आपके ज्यादातर देखने को मिला है आपके एग्जाम में। फिर आपके इंपॉर्टेंस आती हैं कि कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसमें क्या क्या बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स मीन जो आप कम्युनिकेशन करते हैं उसमें जो जो डिफिकल्टीज आपकी आती हैं वाइल टॉकिंग, वाइल कम्युनिकेशन। सो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे हम, इसमें बैरियर्स देखेंगे जो कि आपकी जो डिफिकल्टीज आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी कम्युनिकेशन के टाइम पे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जो कि आपका देखने को मिलता है। जो आपके 7 C's होते हैं उसमें से कोई भी एक सी उठा लेते हैं, उसको एज अ 2 मार्क्स में दे देते हैं, आपका शॉर्ट क्वेश्चन में दे दिया जाता है, अदरवाइज आपका 7 मार्क्स क्वेश्चन में भी ये देखने को मिल जाता है। फिर हम आपका देखेंगे बिजनेस करस्पॉन्डेंस, ईमेल, नोटिस, एजेंडा, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये आपके टॉपिक रहेंगे। ठीक है, जो आपके यूनिट 1 में टॉपिक्स हैं ये। फिर आपका टेक्निकल रिपोर्ट क्या होती है, हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर आपके प्रपोजल, रिपोर्ट एंड प्रपोजल, फिर रिज्यूमे। ये तो एक इतना इम्पॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है जो कि सिर्फ आपकी थ्योरेटिकल चीज में नहीं बल्कि आप प्रैक्टिकली भी अपने लाइफ में चीजें सीखोगे। ये रिज्यूमे हो गया, CV हो गया, करिकुलम विटाए। ठीक है, एंड कवर लेटर राइटिंग। फिर इंटरव्यू स्किल्स, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं उस टाइम पे आपकी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो इंटरव्यू स्किल्स होती हैं इंटरव्यू देते टाइम में, जो आपके पास में स्किल्स होनी चाहिए। तो ये जो आपके कुछ टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको एक अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह ना पढ़ के कि बस हमें याद करना है, पढ़ना है और बस पेपर देना है, हमें नंबर चाहिए, आप अगर इंस्टेड आप इसको ऐसे पढ़ें कि हाँ भाई मैं इससे अपने प्रैक्टिकली भी बहुत सारी चीजें सीखूंगा। क्योंकि आप देखिए इसमें रिज्यूमे देख रहे हैं। ठीक है, आपको इसमें रिज्यूमे देखने को मिल रहा है, CV मिल रहा है, फिर आप इसमें इंटरव्यू स्किल्स देख रहे हैं, फिर प्रोफेशनल नेटवर्किंग क्या होती है। ठीक है, ब्रांडिंग जैसे कि लिंक्डइन, आपकी X, ATS स्कोर, फिर डिजिटल कम्युनिकेशन के एटिकेट्स, ठीक है, जो मैनर्स होते हैं, फिर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड वर्चुअल मीटिंग। तो ये आपके यूनिट 1 रहने वाली है। यूनिट 1 में आपके काफी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छे से फोकस्ड होके आपको पढ़ना है ये सब्जेक्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 1-2 दिन पहले आपने देख लिया कि जी चलो ये सब्जेक्ट तो ऐसी थ्योरी वाला है कि 1-2 दिन पहले हम एग्जाम के देख लेंगे, हो जाएगा। सब्जेक्ट बहुत लेंथी है। ठीक है, एक दिन में नहीं बट एक दिन में जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं आपका यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आपके आएंगे ग्रामर एंड वोकैबुलरी फॉर टेक्निकल राइटिंग। इसमें हम देखेंगे जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच हो गए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, आपके कितने टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, क्या होता है ये। ठीक है, इसको हम बहुत डीपली देखेंगे। फिर आपका आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। फिर जो कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स आपकी होती हैं, क्या क्या होती हैं, वो देखने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया आपका। टेंसेस शायद से ज्यादातर ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को इतनी कंफ्यूजन रहती है, बचपन से लेके और एक बड़े होने तक, अडल्टहुड तक भी टेंसेस ऐसे होते हैं यार समझ ही नहीं आते कैसे होते हैं, कोई ट्रिक बता दो बस हमें टेंस समझ में आ जाए। ठीक है, ये हालत रहती है।
देन आर्टिकल, फिर आपका आता है टेक्निकल वोकैबुलरीज। क्या क्या वोकैबुलरीज होते हैं? वोकैबुलरी पे तो देखो ऐसा है, वोकैबुलरी तो आपकी जितनी स्ट्रांग होंगी उतना अच्छा होता है। वोकैब्स पे तो आपको अपना इतना ज्यादा काम करने की जरूरत है कि आपकी वो बहुत स्ट्रांग होनी ही होनी चाहिए। फिर वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, फिर प्रिसाइजन इन लैंग्वेज आपका, देन टोन स्टाइल, क्लैरिटी इन टेक्निकल इंग्लिश क्या है, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। एडिटिंग क्या होता है? प्रूफ रीडिंग, जो हम फाइनल ड्राफ्ट को एक बार और हम उसको देखते हैं कि क्या उसमें मिस्टेक्स हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसमें, ठीक है, क्या क्या वो टेक्निक्स होती हैं। देन ग्रामर एंड वोकैबुलरी एनहेंसमेंट थ्रू टेक्निकल राइटिंग एक्सरसाइज। तो वोकैब मेनली इसमें सारा ग्रामर पोर्शन आपका देखने को मिलेगा यूनिट 2 में, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आपका यूनिट 3 में। तो इसमें आपका क्या क्या है? इसमें है सबसे पहले आपका पब्लिक स्पीकिंग, जो आपका यूनिट 3 में है, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन एंड एआई असिस्टेड कम्युनिकेशन। अब आपको देखने को देखो मिलता होगा कि एआई का तो यूज काफी टाइम से बहुत ज्यादा चल रहा है, तो एआई से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। कुछ केस स्टडी टाइप वो बना के दे दे, कुछ केस स्टडी दे दी है उन्होंने कि आप इसको रियल एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाइए, कुछ इसमें आप इसके फंक्शंस बताइए, कुछ फीचर्स बताइए, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपका आता है पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक्स, कि मोड्स क्या होते हैं, फिर आपके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल में आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, ठीक है। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम कैसे नाट्य शास्त्र, अंगिका, अभिनय, जो इसमें कि आपके बॉडी लैंग्वेज आता है, पोस्चर्स आते हैं, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, जिसमें आपकी फ्रॉनिंग आती है, ठीक है, काफी सारी चीजें आती हैं। देन वाचिका अभिनय क्या होता है, इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन आपको देखने को मिलेगा, स्पीच डिलीवरी, क्या आप स्पीच डिलीवर कैसे करते हैं। देन फिर आपका आता है सात्विक का अभिनय, इसमें आपके एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, ठीक है। फिर आपके ऑथेंटिक कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। फिर आपका आता है प्रेजेंटेशन प्लानिंग, हम प्रेजेंटेशन को कैसे प्लान करते हैं, फिर हम उसको कैसे डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसमें आता है आपका डेटा विजुअलाइजेशन, स्लाइड डिजाइन, एलिवेटर पिच, इंपॉर्टेंट है आपका काफी एग्जाम से। देन एआई टूल्स, क्या क्या आपके एआई टूल्स होते हैं प्रेजेंटेशन डिजाइन के लिए, एंड स्पीच प्रैक्टिस, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसमें प्रॉम्प्ट राइटिंग फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लास्ट इंपॉर्टेंट है काफी आपके एग्जाम के उससे कि क्या एथिकल यूज होता है एआई इन कम्युनिकेशन, एआई का कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हम आते हैं आपके यूनिट 4। यूनिट 4 में आपके आता है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग फॉर वर्कप्लेस कम्युनिकेशन। इसमें हम देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस को भगवत गीता के थ्रू, जिसमें कि आप सेल्फ अवेयरनेस देखेंगे, सेल्फ रेगुलेशन देखेंगे, एम्पैथी देखेंगे, इमोशनल बैलेंस देखेंगे। फिर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि इंडियन वैल्यूज एंड लॉजिकल ट्रेडिशन, जिसमें कि आपका आता है न्याय, विच मीन्स लॉजिकल, जिसमें आपका आता है कि लॉजिकल रीजनिंग, देन विवेक, डिस्क्रिमिनेशन एंड जजमेंट। फिर वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग, एथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो यह आपकी है यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 5 आपकी इस सब्जेक्ट की थोड़ी सबसे लेंदी यूनिट होने वाली है, बट आपको इस सब्जेक्ट को काफी ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप इसको एक दिन पहले ही सारा पढ़ डालोगे कि बस मैं एक दिन पहले इस सब्जेक्ट को देख लूंगा। आप लाइटली ले लेते हैं सब्जेक्ट को, लाइटली नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, डेली दीजिए, एक एक दिन करके, एट द एंड आपका हो ही जाएगा। तो यूनिट 5 में है आपका लीडरशिप, ठीक है, वर्क प्लेस वेलबींग एंड माइंडफुल कम्युनिकेशन। लीडरशिप की डेफिनेशन, टाइप्स, लीडरशिप कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, बिल्कुल एक्टिव जो सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, मेंटल हेल्थ क्या होती है, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू योगिक प्रैक्टिस, जिसमें यम है एज प्रिंसिपल ऑफ एथिकल कम्युनिकेशन। अहिंसा देखने को मिल रही है आपके इसमें, सत्य, ट्रूथफुलनेस विच मीन्स, ठीक है, अस्त्य जिसमें इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, ब्रह्मचर्या, रिस्पॉन्सिबल एंड बैलेंस्ड कम्युनिकेशन,
आप एक अपरिग्रह है, फ्रीडम फ्रॉम ईगो, बायस एंड पोजेसिवनेस, नियम फ्रॉम फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो ये अभी आपकी हाफ यूनिट हुई है, अभी आपकी हाफ और है, वेट हियर इज इट। देन सोच, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड कम्युनिकेशन, संतोष, कंटेंटमेंट एंड पॉजिटिव वर्कप्लेस टेक्निक्स, देन तपस इन जिसमें आपका सेल्फ डिसिप्लिन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन देखते हैं आप, फिर शब्द है सेल्फ रिफ्लेक्शन, कंटिन्यूस लर्निंग, देन ईश्वरा, प्रणिधना, पर्पस, ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ ओरिएंटेड लीडरशिप। स्टोरी टेलिंग आती है आपकी, स्टोरी टेलिंग थ्रू पंचतंत्र। कुछ स्टोरी आपको इसमें देखने को मिलेंगी, जैसे द लायन एंड द रैबिट जो कि आपका लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को दिखाता है। द मर्चेंट्स, आयरन बैलेंस, इमोशन इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इसमें देखने को मिलता है। देन द टू फिश एंड द फ्रॉग, ठीक है, इसमें लीडरशिप, विजिलेंस, डिसीजन मेकिंग। देन द लास्ट वन इज द मर्चेंट एंड द किंग सर्वेंट, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी टेलिंग भी आपकी इसमें है, तो थोड़ा सा आपकी यूनिट 5 थोड़ी लेंदी हो जाएगी, बट इट्स ओके, ठीक है। तो आज का आपका लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, सिलेबस डिस्कशन का, जो कि आपका हो चुका है। तो थैंक यू सो मच।